नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। छत्तीसगढ़ जन कारवां के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राम वनगमन पथ से शुरू जन कारवां का सफर पहुंच चुका है दंडकारण्य, और दंडकारण्य की राजधानी जगदलपुर में आज हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बस्तर जिले की जो खासियत है वो ये है कि ये पर्यटन के क्षेत्र में खास महत्व रखता है। यहाँ के पर्यटन केंद्र जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के मानचित्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ शहर के गणमान्य नागरिक, विभिन्न संघ संगठन और पदाधिकारियों के साथ साथ जो मुख्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं सियासी हालात पर। बस्तर जिले में अगर नारायणपुर विधानसभा के कुछ हिस्से को छोड़ दें तो मुख्य रूप से 3 विधानसभा आती हैं, और इनमें मुख्य रूप से इनमें 3 विधानसभा आती हैं, और इन 3 विधानसभा में चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर विधानसभा जनरल है, जबकि 2 बस्तर और चित्रकूट शेड्यूल ट्राइब वर्ग के लिए आरक्षित है। साल 2008 में ये तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन 2013 आते आते जो ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थीं, ये सीटें कांग्रेस ने जीतने में कामयाबी हासिल की, और 2018 में एकमात्र जगदलपुर की विधानसभा सीट थी, ये भी कांग्रेस के खाते में गई। इस तरह से इन तीनों विधानसभा सीट में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, और इस वजह से इस चुनावी संग्राम में फिर से तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, और इस जन कारवां के मंच से हम कोशिश करेंगे उन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करें। पर बातचीत शुरू करने से पहले हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शपथ लेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बिना किसी भेदभाव के अवश्य मतदान करेंगे। इसके साथ साथ अपने आसपास हर किसी को मतदान करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। धन्यवाद। आप सभी बैठिए। क्योंकि ये कार्यक्रम जन कारवां है और जनता से जुड़ा ये मंच है, मुख्य रूप से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो किन वायदों के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्या वो वायदे पूरे होते हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश इस मंच के जरिए होती है। इसलिए हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे बस्तर से कि स्थानीय लोगों के साथ कि कौन से वो मुद्दे थे और क्या साल दर साल सियासत में वो मुद्दे सही तरीके से हल हुए हैं या नहीं। मैं अजय श्रीवास्तव, मैं बस्तर के संदर्भ में दोनों पार्टियों से यह जानना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे जो केसकाल घाट है, बस्तर की जो कनेक्टिविटी है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आए दिन जाम लगता है, और अभी तक दोनों पार्टियों से मैं कहना चाहूँगा कि इस जो समस्या है इसका निदान तत्काल होना चाहिए, और मैं इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से कहता हूँ कि कनेक्टिविटी बस्तर की महत्वपूर्ण है, ना ही रेल है तो सड़क परिवहन जो हमारी व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए, और घाट को तत्काल हमारा बनाया जाए या नया किया जाए। जी जी जी। जगदलपुर में एक फैजलपुर का क्षेत्र है जो बहुत भी बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर वर्तमान में जो पार्टी सरकार में है उनके द्वारा कहा गया था कि क्षेत्र में पट्टे देने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 4.5 साल से ऊपर हो गया है, आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई पट्टे देने संबंध में नहीं की गई है। जी। मैं जगदलपुर चौराहों का शहर होने के बावजूद भी यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस पर क्या व्यवस्था हो रही है, इस पर बताएं तो ठीक। हाँ, शहर बढ़ रहा है लेकिन पार्किंग के इंतजाम नहीं है। जी। मैं स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हूँ, और मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो है सभी लोगों के लिए घोषणाएं की, आंगनबाड़ियों के लिए, आपने कोटवार के लिए, आपने मितानिनों के लिए, आपने शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष किया, आपने सारे कर्मचारियों के लिए काम किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार से घोषणाएं नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अनदेखा अनुपूरक बजट में किया गया। इसके बारे में जानना चाहता हूँ। सत्ता से जवाब लेंगे। जी, कुछ और लोगों से मैं चाहती हूँ कि दोनों पार्टी एक समान करे और देश का विकास करे। जी, आप चाहते हैं विकास करें। जी। नमस्कार सबको। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बरसात का दिन है, नदी नाला उफान पर है, पानी बहुत ज़्यादा है।
तो हम लोगों ने इंद्रावती अभियान के माध्यम से एक जन जागरण किया था, तो उस परिणाम प्राधिकरण का निर्माण हुआ। हमारे आदरणीय राजीव शर्मा भैया बैठे हैं। मेरा प्रश्न उनसे है कि इस प्राधिकरण ने अब तक क्या काम किया, एक, और दूसरा, पानी का संचय करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। ये दो प्रश्न उनके भी साथ है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि हम सीनियर सिटीजन हैं, हमने देखा है कि बस्तर में एक सामाजिक सौहार्द, धार्मिक समरसता का भाव हमेशा से बना रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भाईचारा और सामाजिक समरसता लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसा क्यों कर है? हम कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बनाते, कोई आदर्श संस्थान क्यों नहीं बनाते जिससे कि बस्तर शांतपूर्ण और विकास करे? इन बातों के बारे में आप बिल्कुल सोचें। कोई भी पार्टी हो, उससे हमें कोई ये नहीं, लेकिन ये काम होना चाहिए। तो जवाब, क्योंकि विधायक रेखचंद जैन जी हमारे साथ, आपने सुना स्वास्थ्य कर्मचारी कुछ जाम के लिए भी लोग मांग रख रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार बनने के बाद हमारी सरकार और हमारी सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी ने लगातार आम जनों के हित में काम किया है। और जो पिछला हमारा 5 साल पूर्ण होने जा रहा है, 1,90,000 करोड़ रुपए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, महिला हो, व्यापारी वर्ग हो, सबके हित में योजनाएं बनाकर जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है। और सरकार की जो महत्वपूर्ण सोच है कि आम इंसान की मूलभूत ज़रूरतें, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, सड़क हो, पुल पुलिया, सबको बनाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस दिशा में 5 साल जो हमारे सरकार के हुए हैं, इसमें 2 साल महत्वपूर्ण रूप से कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित रहा। उस समय भी पीड़ित मानवता की सेवा करने में हम और हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने पूरा काम किया है। और स्वास्थ्य कर्मचारी की जो मांग है, ये बजट की परिस्थितियां होती है, उनको आश्वस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपके विषय में भी हमारी सरकार पहल करने जा रही है। राजीव जी इंद्रावती प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और आपसे सीधा सवाल है। सभी उपस्थित सम्मानित जनों को कांग्रेस परिवार की ओर से सादर अभिवादन। और मैं IBC 24 की टीम को, जो आज चुनावी समय में लोकतंत्र की मजबूती के लिए शपथ के साथ जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, इसके लिए मैं IBC 24 की पूरी टीम को तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मेरी आदरणीय और सम्मानित बहन ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है इंद्रावती प्राधिकरण को लेकर। कहीं ना कहीं आपने और पूरी जनता ने इंद्रावती को लेकर बहुत संघर्ष किया, बहुत आंदोलन किए। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 15 वर्षों में आपको यह कहते रहे कि इंद्रावती प्राधिकरण का गठन होगा, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रहा। आज हम सब के लिए, बस्तरवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार ने इंद्रावती प्राधिकरण का गठन किया और नियुक्तियां अभी 6 महीने पहले हुई हैं। उस इंद्रावती प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और उपाध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी मिलने के साथ ही मैंने जोरा नाला में जाकर जो जल का विभाजन स्ट्रक्चर है, उसका पूरे अधिकारी कर्मचारियों के साथ अवलोकन किया था। अवलोकन करने के पश्चात इंद्रावती प्राधिकरण की मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जल को संचित करने के लिए इंद्रावती को लेकर एक व्यापक कार्य रचना और कार्य रूप के साथ उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना है, क्योंकि इंद्रावती हमारे बस्तर की प्राणदायिनी नदी है। इंद्रावती का पानी हमने पिया है, इंद्रावती का ऋण हमारे ऊपर है। और कहीं ना कहीं आज पूर्ववर्ती सरकार की उपेक्षा से इंद्रावती की जो दुर्दशा हुई है, उसका कहीं ना कहीं संवर्धन और संरक्षण का कार्य कांग्रेस सरकार कर रही है। जी, महापौर जी भी हैं हमारे साथ। और महापौर जी, आपने सुना, आप युवा भी हैं, पार्किंग की समस्या सालों से है, क्या काम कर रहा है निगम?
देखिए, पार्किंग की समस्या, जब मैंने पदभार लिया था तो मैंने शपथ लिया था कि शहर विकास के लिए मैं पूरी प्रयासरत और पूरा काम करूंगी। और मेरे बनने के बाद मुझे लगता है कि ये चौथा कार्यकाल है नगर निगम का, लेकिन बराबर इतवारी बाजार में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और लगभग फर्स्ट स्टोरी उसकी बन चुकी है। पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, ये कहा जा रहा है। जी संतोष बाफना जी, पूर्व विधायक, आपने सुनी बातचीत, कुछ सवाल भी सुने, क्या कहना है आप? यहाँ पर जो सवाल आए हैं सभी राज्य शासन से संबंधित सवाल आए हैं, और राज्य शासन से जो संबंधित सवाल आए हैं, मैं समझता हूँ 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल में सरकार ने कोई काम जनता के हित के दृष्टि से नहीं किया है, इसलिए सवाल आ रहे हैं। लोगों की जानकारियाँ जो है वो आपके तक निकल के आई है। स्वास्थ्यकर्मी असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। यदि हम नगर निगम में पार्किंग की बात करें तो उसमें भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर जगदलपुर नगर में ड्रेनेज के जब मामले हैं, ड्रेनेज यदि प्रॉपर बना हुआ नहीं है, कहीं पर ढाल नहीं है, कहीं पर पानी ठीक से निकासी नहीं है, सफाई का अभाव है, पीने का पानी का अमृत योजना जो मेरे कार्यकाल में चालू हुई थी उसका काम को आज तक पूर्ण नहीं किया गया है। लाइट की जो समस्या है शहर पे वो बनी हुई है। इस सरकार का एक मूल वाक्य था जब इन्होंने शपथ लिया था, नरवा गुरवा धुरवा बाड़ी, ये है छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। ये सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी का ये वाक्य था। लेकिन आप यदि किसी जगह पे नरवा गुरवा धुरवा बाड़ी जहाँ पर है वहाँ जाके यदि देखेंगे तो कोई भी सुविधाएं ना गौ माता को है, न नरवा की दृष्टि से है, न गुरुआ की दृष्टि से, न गोबर की दृष्टि से। तो आपका आरोप है, इस पे जवाब लेंगे, लेकिन 15 साल तो आपकी भी सरकार रही, क्या उस दौरान जैसा कि आरोप लगा रहे कि इंद्रावती की उपेक्षा की गई, पार्किंग का इंतजाम भी? मैं बताना चाहता हूँ 15 साल की, जहाँ तक मैं 10 साल कार्यकाल था मेरा, और इंद्रावती का जोरा नाला का स्ट्रक्चर के लिए 46 करोड़ रुपए की राशि सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, और वो स्ट्रक्चर बनने के बाद से ही पानी का वहाँ पर वो हो रहा है। इससे पहले कभी कोई काम नहीं किया गया था। और मैं और जानकारी देना चाहता हूँ, 1975 में सम्मानीय प्रकाश चंद्र सेठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और सम्मानीय यहाँ पर नंदनी सतपति जब जो मुख्यमंत्री थे उनके बीच का समझौता था कि 45 टीएमसी पानी जो है वो इंद्रावती से छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा को मिलेगा। लेकिन हम लोग जब ठगे गए तब हम लोग सब लोग हमारे विधायकों के साथ हम नवीन पटनायक जी के पास गए, प्रयास किया इसके लिए। आपने सुना कि कह रहे हैं कि जो चिन्हारी हैं छत्तीसगढ़ के, उनके दिशा में कोई काम नहीं। मैं बाफना जी की बात पे अपनी बात रखना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के हमारी कांग्रेस की सरकार ने नरवा गरवा धुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी जिस कार्यक्रम को शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत गौ माता की बात करते हैं, गोबर का अपमान करते हैं। हमारी सरकार ने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदकर गौ माता का सम्मान किया। उससे 10 रुपये किलो में वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, और स्व सहायता समूह इस माध्यम से लाखों रुपए हर महीने कमा रही है। कमाई हो रही है, इनका ये कहना है। जी अभी शांत रहेंगे। अभी जो माननीय विधायक जी ने जो गोठानों के बारे में बात किया है कि 2 रुपये किलो गोबर खरीद कर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आप देखेंगे, मैं यहाँ पर प्रभारी था गोठानों की जांच का, गोठान के नाम पर कुछ नहीं हुआ है पूरे क्षेत्र में, और सिर्फ भ्रष्टाचार किया इस कांग्रेस की सरकार ने। वहाँ पर एक बकरी भी उस गोठानों में 3.5 साल में नहीं गई। मैं ये बताना चाहता हूँ, विधानसभा में अभी उत्तर दिया, सम्मानित कृषि मंत्री ने उत्तर दिया, 246 करोड़ का गोबर खरीदे, और 240 करोड़ में सिर्फ 17 करोड़ का वैल्यू एडिशन के बाद 17 करोड़ का गोबर बेचा। 229 करोड़ का गोबर गया, कहाँ गया? ये विधानसभा में हमारे क्वेश्चन पूछे। अब कुछ और लोगों से भी जवाब लेते हैं, कुछ और लोगों के सवाल पूछ लेते हैं। जी बस्तर संभाग पूरा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी लगातार नक्सल भत्ता जोखिम भत्ता की मांग करते आ रहे हैं। इसी के तहत 2010 में बस्तर संभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी 12 दिनों तक आंदोलन किए, लेकिन
सरकार जो है हमारी बात को नहीं सुनी। हम वर्तमान सरकार से भी यह आशा लगाए बैठे थे कि नक्सल भत्ता या जोखिम भत्ता मिले, चूँकि पुलिस कर्मचारियों को इस तरह का भत्ता आज भी दिया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि नक्सल भत्ता दिया जाए। सरकार ने जन घोषणा पत्र में हमें सारे कर्मचारियों को 4 स्त्री वेतनमान की घोषणा की थी और आज दिनांक तक 4.5 साल के बाद भी 4 स्त्री वेतनमान हमें प्रदान नहीं किया जा रहा है और साथ ही हम लगातार 3.5 साल तक अपने डीए और एचआरए के लड़ते रहे। सर, जो अन्य विभाग में सर अन्य कर्मचारी को जो पदोन्नति होता है, वैसे हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी सुपरवाइजर पद में पदोन्नति किया जाए और महिलाओं को काम के बदले जितना काम है उतना दाम दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 12 घंटा कार्य करती है और उसके बदले हमको सही दाम नहीं दिया जाता है, तो हमको सही दाम होना चाहिए। सही दाम मिलना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पेंशनरों को केंद्र के बराबर 42% महंगाई राहत कब मिलेगा? छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार काबिज है, वहाँ अशोक गहलोत की सरकार जो है ना केंद्र के बराबर 42% महंगाई राहत दे रही है और जबकि छत्तीसगढ़ में हमको 33% महंगाई राहत से गुजारा करना पड़ रहा है। इस संबंध में जो है ना कांग्रेस के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी ने 26 जून 2021 को ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाते हुए कहा था कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों का डीए-डीआर रोकना लूट तथा अपराध है। अब ये भूपेश सरकार का क्या है, ये लूट है कि अपराध है? ये कब मिलेगा? अन्यथा पेंशनर जो है ना चुनावी दंगल में, चुनावी मैदान में उतार कर ताल ठोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दरिया से क्या शिकायत, सागर से क्या गिला है, जब नैया चलाने वाला नैया डुबो रहा है। क्या ये चुनावी मुद्दा? हेलो सर, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से लोकल मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है दलपत सागर का। कोई भी पार्टी आए हो उसका स्थायी समाधान प्रयास नहीं करते, जबकि उसकी मेरी जानकारी में उसका रासायनिक या जैविक खाद का उपयोग जैविक वाला प्रावधान करें तो स्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक स्थायी समाधान का प्रयास नहीं किया। और दूसरा ये है कि लोकल में सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि रात के समय जानवर लोग जहाँ पड़े तो वहाँ बैठे रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना पूरी रहती है और होती भी है। लेकिन इस तरफ भी स्थानीय प्रतिनिधि जो भी नेता है बिल्कुल अनदेखा करते हैं। बहुत ही शर्म की बात है ये। आपने सुना, कर्मचारियों की मांग भी सुनी और नाराजगी भी सुनी कि वो सरकार से कितने खफा हैं। पेंशनर्स ने तो आरोप लगाया कि वो चुनाव में खिलाफ था। देखिए, किसी भी सरकार का 5 साल का कार्यकाल होता है और इस 5 साल के कार्यकाल में जनता की जो सामान्य समस्या होती है सबसे पहले उसको पूरा करना जरूरत होती है। कर्मचारियों के हित में सरकार ने लगातार घोषणाएं की है और इस दिशा में अमल कर रही है और इनकी मांगों पर भी विचार सरकार कर रही है, उसे पूरा किया जाएगा ये कहना है जी। हमारे यहाँ सरकार 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की रही और 5 साल कांग्रेस की रही। हमारे बीच 2 विधायक हैं, 10 साल के एक विधायक और 5 साल के विधायक। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके द्वारा लगातार ये बात कहा जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये काम किया, हमारी सरकार ने ये काम किया, तो अगर ये काम हुआ तो बस्तर में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर में क्यों है? हमारे यहाँ परिवहन व्यवस्था वेंटिलेटर में क्यों है? शिक्षा का ये हाल है कि जगदलपुर से मात्र 17 किलोमीटर दूर कावापाल ग्राम पंचायत में 5वीं पढ़ने वाला बच्चा ABCD नहीं बोल पा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, टैंकर बांटने और सीसी सड़क बनाने के अलावा इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया है वो गिनाए। जी, आप जवाब देना चाहेंगे? शिक्षा का 15 साल जो उनका कहना है, 15 साल उनका आरोप बिल्कुल सही है। मैं भी समर्थन करता हूं कि शिक्षा की बदहाल स्थिति विगत 15 वर्षों में हुई, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की सोच, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप चले जाइए, आत्मानंद स्कूल मीडियम में इंग्लिश मीडियम बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। भाई साहब जो हैं ये आत्मानंद कभी घुसे ही नहीं, तो इनको कहाँ से पता चलेगा? तो शिक्षा का स्तर हमारे 3 वर्ष, ये 5 साल बोल रहे हैं, मैं 3 वर्ष का कार्यकाल हमारा, 2 साल तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कोरोना लाए थे विदेश से उसमें निकल गया, तो 3 साल का कार्यकाल माना जाए। और जी, भारतीय जनता पार्टी
जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली है। आपने कसम खाई थी कि हम 36 घोषणा पत्र को पूरा करेंगे, कहाँ है? ये पूरे लोग बोल रहे हैं हमारा काम नहीं हुआ है। क्यों बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? ये काम करने वाले लोग नहीं है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल इनका एक से एक फ्रेम बनाने के लिए खोला गया है। ना वहाँ फैकल्टी है, ना लायक शिक्षक है। उसका रिजल्ट इतना पुअर निकला है कि अब बहुत दिन अगर ऐसा रहा तो आत्मानंद में पढ़ाने के कोई नहीं जाएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभी इतना पूरा ध्वस्त हो गया है, हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का काम बहुत ही पुअर है और जितने भी इन्होंने वादा किया कुछ भी नहीं निभाएंगे। वायदे पूरे नहीं हुए हैं। कुछ और लोगों की बात भी लेते हैं, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के भी सवाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं बापना जी से पूछना चाहती हूँ। वो बोल रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग के लिए वो किए हैं काम, लेकिन पिछले 15 साल जब आपकी सरकार थी तब नर्सिंग सिस्टर का कभी प्रमोशन नहीं हुआ था। कांग्रेस सरकार में 35 साल के बाद प्रमोशन हुआ है सिस्टरों का, वो भी कांग्रेस सरकार की बदौलत। हमने निवेदन किया, गए थे, फिर हमारा प्रमोशन हुआ था, लेकिन हमारा प्रमोशन 35 साल से रुका क्यों था सर? मेरा सरकार, दोनों राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं। आज लगभग 10 साल 15 साल को भाजपा को मौका मिला था, 10 साल बापना जी को, और अभी 5 साल जो है रेखचंद जैन जी को। जगदलपुर का जो समस्या कांग्रेस के लोग उठाते थे वो समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ। अब भाजपा के लोग भी उसी बात को कर रहे हैं। आज जो है जगदलपुर की सबसे बड़ी स्थिति ये है कि यहाँ पर जल भराव का इतना बड़ा समस्या है, उस पर जवाब दे। और दूसरा एक सवाल ये है रेखचंद जैन जी से कि आपने बड़े बड़े वादा किया था, महारानी हॉस्पिटल की आप स्थिति देखिए आज जाके। आज जो है कर्मचारी जो है डबल ड्यूटी कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए जो है आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जनता की सेवा कैसे होगी? जी, मेरा सवाल जो है हमारे माननीय विधायक जी रेखचंद जैन जी से है। और रेखचंद जी विधायक होने के साथ साथ उनको एक लाभ का पद भी मिला है, वो संसदीय सचिव भी हैं और वो संसदीय सचिव हैं श्रम विभाग के। तो मैं इस नाते उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके कार्यकाल में पूरे बस्तर के अंदर और जगदलपुर के अंदर जितने भी जो श्रम है, जो श्रम कर्मचारी हैं, उनके साथ न्यूनतम वेतनमान उनको लागू नहीं किया गया। बार बार वो अपने पैसे की मांग को लेके आने लगे, लेकिन कभी भी उनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिली। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि संसदीय सचिव श्रम विभाग के बनने के बाद क्या पूरे छत्तीसगढ़ में जो कानून के अंतर्गत जो वेतनमान है उनको जो लागू करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जी, मैं कांग्रेस सरकार से जानना चाहूँगा कि 17 फरवरी 2019 को माननीय भूपेश बघेल जी ने लिपिकों के मंच पर आकर के कहा था कि लिपिकों की वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी, लेकिन आज तक दूर नहीं हुआ। ये कब दूर होगा ये समझ से परे है। दूसरी बात, 2018 में चुनावी वर्ष के दौरान प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ ये संकल्प लिया गया कि जैसे हमारी सरकार बनेगी आपको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी नियमित नहीं किया गया। जी, मैं सरकार और सरकार के सभी प्रतिनिधियों से यह जानना चाहती हूँ कि आपका वादा था जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम 10 दिन के अंदर सभी को नियमित कर देंगे, और आज 4.5 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ जानकारी का संग्रहण कर रहे हैं या तो फंड की कमी का हवाला दे रहे हैं। अगर फंड की कमी है तो सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि और विधायकों का भत्ता किस मद से बढ़ाया जा रहा है, बताइए। जी, मैं जगदलपुर के माननीय विधायक जी से पूछना चाह रहा हूं कि जब चुनाव था, विधायक जी चुनाव के समय प्रत्येक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा बोले थे। वो उस समय ये घोषणा नहीं किए थे कि पंजीयन होना चाहिए। युवा उनको ये सोच के दिए थे। ये लापता विधायक है और ये आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं। ये आत्मानंद स्कूल कागजों में है। एक सरकारी स्कूल में जाके देख लीजिए, आज सरकारी टीचर हड़ताल में है।
बच्चे खाना खाने स्कूल जा रहे हैं, विधायक जी लापता हैं। जी सवालों के जवाब लेंगे। सर, मैं कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र लेके बैठा हूं, जिसमें कर्मचारी हितैषी का घोषणा पत्र जो बनाया गया था, जिसमें राजीव जी और सोनिया जी के भी इसमें फ़ोटो है। उसमें 10 मांगे थी कर्मचारियों के विषय में। इसमें 9वीं मांग स्वास्थ्य कर्मचारियों का है, जिसमें वेतनमान बढ़ाया जाना था, जिन्होंने कोविड जैसे वैश्विक महामारी में अपने जान जोखिम में डालकर सभी लोगों को बचाया है। आप सब उस परिस्थिति से अवगत है आप लोगों को कि वो किस प्रकार की बीमारी थी और कैसे उसमें जान जोखिम डाले और कितने लोग हमारे शहीद हुए। फिर भी जो 9वीं मांग है कर्मचारियों को, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इस पर मिलना था, उस पर बजट और इस पर बात हो रही है, जबकि उनको प्राथमिकता पे देके कर्मचारी स्पेशल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वेतन दी जानी थी। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय। चूँकि यहाँ पर दोनों महानुभाव मौजूद हैं, मैं इसको 15 साल वर्सेस 5 साल के रूप में देखता हूँ। 15 साल तक स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ा समस्या अभी विगत 3 वर्षों से रहा। जब कोरोना की महामारी आई, व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी कपड़ा मकान से उठ करके अगर कुछ करना चाह रहा है यहाँ पर, तो कर्मचारी अधिकारी वर्ग जो है, पिछले 15 सालों में मैं बात करना चाहूँ तो बस्तर की स्थिति के लिए तो बस्तर भत्ता एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जब 2008-9 में मैं बीजेपी के जो पूर्ववर्ती सरकार थे उनसे सवाल करना चाहूँगा कि पिछले 10 से 15 सालों से जब उन्होंने सरकार चलाया तो मात्र बस्तर भत्ता के रूप में 500 रुपया अधिकतम दिया। साहब ये बताइए कि 500 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर था। इतनी चुनौतियों को सामना करने के बावजूद भी आपने यहाँ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बस्तर भत्ता के रूप में खाली। ये चुनावी मुद्दा होगा, बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए और ये मुद्दा होगा, क्योंकि बस्तर में आने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बस्तर भत्ता बहुत बड़ा मायने रखता है। 500 रुपया से कुछ चलने वाला नहीं है। नियम में आपको 20% कम से कम मूल वेतन में वृद्धि के साथ बस्तर भत्ता होना चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पे देश में वोट मांगती है और आज इनके 15 साल में गाय का गोठान बनाना छोड़कर इन्होंने कांजी हाउस बनाया। गाय को जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप लेंगे जी। मेरा एक सवाल है, पिछले 40 सालों से ये मध्य प्रदेश सरकार से, उनके शासनकाल से हम लिपिकों की वेतन विसंगति अभी तक दूर नहीं की गई है। अभी पटवारियों की 1900 से लेकर 2400 किया गया है, सचिवों का 1900 से लेकर 2400 किया गया है। मैं दोनों सरकार से पूछना चाहती हूँ, पिछले 20 साल से छत्तीसगढ़ सरकार बनी है, पिछले 15 साल से रमन सरकार थी, 5 साल से कांग्रेस सरकार है। हम लिपिकों की ये दुर्भाव हमारे साथ क्यों होता है? हम लिपिकों की वेतनमान ना तो सुधारते हैं, ना ये लोग हमारी कोई सुनवाई करते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे साथ ये दुर्भाव क्यों होता है? अगर हम लिपिक काम बंद करते हैं तो पूरा कार्यालय काम ठप होता है। ये नाराजगी है दोनों से। देखिए, भूपेश बघेल जी जब से आए हैं सभी कर्मचारियों की बात सुन रहे, युवाओं की बात सुन रहे, बेरोजगारों की बात सुन रहे हैं। लिपिकों की बात सुनी जाएगी। लिपिकों के जो समूह उन्होंने सीएम से मुलाकात भी की थी, उस पर जल्दी कुछ न कुछ निर्णय आएगा।